भारतीय संस्कृति में कई परंपराएं और विश्वास पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। इनमें से कई विश्वास दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हैं। ये परंपराएं सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि इनके पीछे वैज्ञानिक व्यावहारिकता भी छिपी होती है। प्राचीन समय में ये विश्वास समाज को नैतिक, स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए थे। आइए हम इन मान्यताओं को विस्तार से समझें और जानें कि इनके पीछे का विज्ञान और सांस्कृतिक महत्व क्या है। पहला है उत्तर दिशा में सिर रखकर सोना। हमारा विश्वास यह है कि उत्तर दिशा में सिर रखकर सोना अशुभ होता है और यह स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है या मृत्यु ला सकता है। हिंदू शास्त्रों में उल्लेख है कि उत्तर दिशा यम, जो मृत्यु के देवता हैं, और पितरों की दिशा है। यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा उत्तर दिशा की ओर जाती है, जिससे यह दिशा परलोक से जुड़ी है। साइंटिफिक रीजन यह है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है। यदि सिर उत्तर दिशा में रखा जाता है तो शरीर का चुंबकीय क्षेत्र इसके विपरीत हो सकता है, जिससे रक्तचाप बढ़ सकता है और नींद में बाधा हो सकती है। दूसरा है कुछ खास दिनों में बाल या नाखून न काटना। हमारा विश्वास यह है कि शाम को बाल या नाखून काटने से दुर्भाग्य आता है। प्राचीन समय में कुछ विशेष दिन धार्मिक कार्यों या आराम के लिए आरक्षित होते थे। इन नियमों को तोड़ना देवताओं के प्रति अनादर माना जाता था। साइंटिफिक रीजन यह है कि पुराने समय में प्रकाश की कमी के कारण रात में बाल या नाखून काटने से चोट लगने का खतरा रहता था। विशेष दिन तय करने से दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती थी। तीसरा है पीपल के पेड़ की पूजा करना। हमारा विश्वास यह है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में पीपल का पेड़ पवित्र माना जाता है। यह कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने इसी पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। साइंटिफिक रीजन यह है कि केवल पीपल का पेड़ ही रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसकी पूजा करने से लोग इसे संरक्षित करते थे, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। चौथा है सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाना। हमारा विश्वास यह है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से गरीबी आती है। इस विश्वास की जड़ें उस समय से हैं जब बिजली नहीं थी। कम रोशनी में कीमती वस्तुएं जैसे सिक्के या गहने खोने का डर रहता था। असली कारण यह है कि रात में झाड़ू लगाने से गलती से कीमती वस्तुएं फेंकने की संभावना रहती है, जो धन की हानि का प्रतीक बनता है। पांचवा है विशेष दिनों में उपवास रखना, जैसे एकादशी, नवरात्रि। हमारा विश्वास यह है कि उपवास आत्मा को शुद्ध करता है और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। उपवास धार्मिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे शरीर और मन को शुद्ध करने का साधन माना जाता है। साइंटिफिक रीजन यह है कि उपवास से पाचन में सुधार होता है, शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। यह आत्मनियंत्रण और खाने की आदतों के प्रति सजगता विकसित करता है। छठा है दरवाजे पर कोलम या रंगोली बनाना। हमारा विश्वास यह है कि घर के दरवाजे पर रंगोली बनाने से समृद्धि आती है और बुरी आत्माओं से रक्षा होती है। रंगोली देवी देवताओं को प्रसन्न करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने का प्रतीक है। असली कारण यह है कि रंगोली में उपयोग किया गया चावल का आटा चींटियों और पक्षियों को भोजन प्रदान करता है, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है। सातवां है छोटे लोगों के पैर न छूना। हमारा विश्वास ये है कि छोटे व्यक्तियों के पैर छूने से आशीर्वाद का प्रवाह बाधित होता है। पैर छूना वरिष्ठों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इसे उल्टा करने से प्राकृतिक क्रम गड़बड़ा सकता है। असली कारण यह है कि यह सामाजिक अनुशासन और वरिष्ठता का सम्मान बनाए रखने में मदद करता है। आठवां है बरगद के पेड़ के नीचे रात में न सोना। हमारा विश्वास यह है कि बरगद के पेड़ के नीचे रात में सोना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां आत्माएं रहती हैं। असली कारण यह है कि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकता है। नौवां है नींबू मिर्च का इस्तेमाल बुरी नज़र से बचने के लिए। हमारा विश्वास यह है
कि नींबू और मिर्ची लटकाने से बुरी नज़र नहीं लगती। यह घर और व्यापार को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने का प्रतीक है। साइंटिफिक रीज़न यह है कि नींबू में एसिडिक गुण होते हैं जो कीटाणुओं को दूर रखते हैं। 10वां है भोजन से पहले कौवों को खाना खिलाना। कौवों को भोजन कराने से पूर्वजों की भलाई सुनिश्चित होती है। असली कारण यह है कि कौवे साफ सफाई करने वाले पक्षी होते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। उन्हें भोजन कराना उनके पारिस्थितिकीय योगदान को समर्थन देना है, जो प्रतीकात्मक रूप से पूर्वजों के आशीर्वाद से जुड़ा होता है। भारतीय परंपराओं और विश्वासों में निहित ज्ञान हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने जीवन को संतुलित, स्वास्थ्यप्रद और समृद्ध बनाने के लिए वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आधारों को एकीकृत किया। आधुनिक समय में जबकि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी परंपराओं के गहरे अर्थ को समझें और उनका सम्मान करें।